जदयू और भाजपा के बीच की तल्खियां अब जग जाहिर होने लगी हैं। लगातार आपने देखा होगा किस तरह से दोनों ही खेमे के छत्रप जो हैं अपने अपने बयान से एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। खास करके अगर देखा जाए तो सम्राट चौधरी पिछले कई दिनों से लगातार सुर्खियों में हैं। उन्होंने तो यहाँ तो कह दिया था कि यदि चुनाव होता है तो भारतीय जनता पार्टी अपने बूते पर चुनाव लड़ेगी और अपना मुख्यमंत्री देगी। इन सारी बातों के बाद उन्होंने पहले भी उपेंद्र कुशवाहा पर जमकर हमला किया था, लेकिन आज मौका मिल गया उपेंद्र कुशवाहा को। उपेंद्र कुशवाहा विधानसभा की कार्रवाई में हिस्सा लेने के लिए विधानसभा के परिसर में पहुंचे थे, जहां पत्रकारों ने उनको कुछ सवाल उनके सामने रखे। उन सवालों का जवाब देते हुए उपेंद्र कुशवाहा ने बड़ी शालीनता से अपनी बात रखी। जब उनसे सम्राट चौधरी के बयान की बात की गई तो उन्होंने बड़ा ही नरम लहजे में अपनी बातों को रखा और ऐसा जवाब दिया जो सम्राट चौधरी को काफ़ी दिनों तक याद रहेगा। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि सम्राट चौधरी हैं कौन। सम्राट चौधरी को यदि इस तरह की कुछ बातें करनी भी है तो उन्हें अपने नेतृत्व से पूछना चाहिए, क्योंकि सम्राट चौधरी उसके लिए अधिकृत नहीं है। कौन क्या बोलता है उन बयानों पर हमारा ध्यान और तवज्जो नहीं है, पर इतना ज़रूर कहेंगे कि यदि इस तरह की कुछ बात है, मन में कोई विचार है, तो ऐसे लोगों को बयान देने से पहले अपने नेतृत्व से पूछ लेना चाहिए। क्या उनका नेतृत्व अलग से चुनाव लड़ने और नीतीश कुमार जी के सामने अपना मुख्यमंत्री लाने के लिए तैयार है? आप इस बात का मतलब समझ सकते हैं कि बड़ी शालीनता से उपेंद्र कुशवाहा ने जो जवाब दिया है, वो जवाब देखना होगा कि क्या असर दिखाता है। हालांकि कल भी सम्राट चौधरी को जब पत्रकारों ने घेरने का प्रयास किया तो पिछले दरवाजे से भाग निकले। आज सदन में भी उन्होंने अपनी बातें रखी, जिसको लेकर के हंगामा भी हुआ और वॉकआउट भी कर गई विपक्ष। अब देखना होगा कि ये जो नूरा कुश्ती चल रही थी, ये अब कहाँ जा कर के रुकती है। सुनिए क्या कुछ कहा है उपेंद्र कुशवाहा ने। बात लगा देती है तो क्या राज्य सरकार कराएगी सर? अभी इस पर कैसे कोई बात की जाए? अभी तो भारत सरकार, क्योंकि देश भर का मामला है, देखिए यह मामला देश भर का मामला है। जातीय जनगणना देश भर के लिए हिंदुस्तान में, क्योंकि केंद्र सरकार की जो नौकरी है, केंद्र सरकार की जो योजना है, वहाँ भी ओबीसी के लिए सुविधा देने की बात है, योजना चल भी रही है। तो जातीय जनगणना की बात देश भर की है, होनी चाहिए। अच्छा, आपके सहयोगी सर सम्राट चौधरी मंत्री हैं, वो कहते हैं कि 2025 में बीजेपी अपने दम पर भी सरकार बना सकती है। अब वो तो उनकी अपने पार्टी के नेता से बात करें। अगर ऐसा कुछ है तो अपनी पार्टी के नेता से बात करें। अरे बिल्कुल नहीं भैया, जनता ने दिया है जनादेश ठोक कर 5 साल सरकार चलाने के लिए, तो इसलिए सहयोगी पार्टी में कोई एक व्यक्ति बोल देता है, उसका मतलब सहयोगी पार्टी का निर्णय थोड़े होता है। आपको लगता है सर कि नीतीश कुमार के बगैर कोई सरकार यहाँ पे चल सकती है फिलहाल जो परिस्थितियाँ हैं? नहीं, परिस्थिति की बात नहीं है, जनता ने उनको जनादेश दिया है नीतीश कुमार जी को, इसलिए जनता के आदेश पर यह सरकार चल रही है और जनता का आदेश सर्वोपरि है। और जनता ने कहा कि अगला 5 साल भी नीतीश जी आप चलाइए, तो सरकार चल रही है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।